हाँ, तो बच्चों आपका बायोटिक चैनल नमस्कार, आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो अब अगला हेडिंग आता है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस ऑफ फोइबस ए लिबिन। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो डीएनए की अणु की संरचना का ज्ञात करने का प्रथम प्रयास फोइबस ए लेविन ने किया, और इन्होंने जो है प्रथम प्रयास 1909 और 10 में किया जो है वो। लेकिन कुछ बातें जो है वो लेकर के इनकी थ्योरी जो है वो माने कि डीएनए अणुओं में कुछ ऐसे अनियमितता थी जिससे कि विविधता की गुंजाइश अत्यधिक थी, इसलिए ये थ्योरी उतनी बढ़िया मान नहीं हो गई जो है वो। इन्होंने ये प्रस्तावित किया कि पहले ATGC माने A, T, G और C माने चारों न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन माने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं, ये जो चेन होती जो है वो इनकी श्रृंखलाएं एक दूसरे से आगे पीछे जुड़ करके एक चेन बन जाती जो है वो, और इनमें की विविध लंबाई जैसे मान लीजिए एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस प्रकार से टेट्रा न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण एक करती जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है इसमें मोनोमर्स की संख्या क्या होती, बराबर होती है, और इसमें विविधता की गुंजाइश जो अत्यधिक थी जो है वो, इसलिए ये जो है वो इससे अधिक मान्यता, इस थ्योरी की अत्यधिक मान्यता नहीं मिल पाई। इसके बाद एक साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट आए हैं और उनका नाम था इरविन चरगाफ। और इरविन चरगाफ ने एक रूल दिया, और जिसको बोलते हैं चरगाफ रूल बोलते हैं, इसको कहते हैं चरगाफ रूल्स कहलाता है जो है वो, चरगाफ रूल्स। अच्छा, इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने क्या किया कि लेविन को मत को मतलब मान्यता नहीं दिया, और इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन थाइमिन के बराबर और गुआनिन साइटोसिन के बराबर, एडेनिन थाइमिन के बराबर और गुआनिन साइटोसिन के बराबर, अर्थात एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। माने प्यूरिन्स जो होता है वह पिरिमिडिन्स के बराबर होता है। माने प्यूरिन्स की मात्रा जो होती है वह पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है, और प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होता है ये दोनों जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। माने इसको क्या बोलते हैं, माने नाइट्रोजनस, ये जो होते हैं दोनों इनको कहते हैं नाइट्रोजनस, इनको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं वो। तो प्यूरिन्स की मात्रा जो है पिरिमिडिन्स की मात्रा के बराबर क्या होती जो है वो, बराबर होती जो है। नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया जो है वो। और नंबर सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि एडेनिन प्लस थाइमिन अनुपाते जो होता है गुआनिन प्लस साइटोसिन। माने क्या मतलब कि ये जो होता है एडेनिन
प्लस थाइमीन अनुपातिक गुआनिन प्लस साइटोसिन जो होता है स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। वो स्पेसीज 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 स्पेसिफिक माने एक जात विशेष होता है। वो जात विशेष माने क्या मतलब कि इसकी जो अमाउंट होती है वह, जैसे मान लीजिए कि एक जीव है, वो एक ही वर्ग के प्राणी होते हैं, उनमें ये अनुपात सभी, जैसे ह्यूमन है वो तो कहीं का ह्यूमन होता है, वह जात फिक्स होता जो है वो, उसको स्पेसिफिक बोलते जो है वो। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि एक ही जाति के जीवों में डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की संख्या, माने एक ही जात को जो जीव होते हैं उसमें नाइट्रोजनस बेस की संख्या क्या होती है, वो समान होती है। वो तो इतनी बातों को इरविन चरगाफ ने दिया और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चरगाफ्स रूल कहलाता है। वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू एज द नीड, और सभी बोर्डों में ये पूछता है कि चरगाफ्स रूल क्या होता है। वो जिसमें प्यूरिन और प्रिमिडिन की मात्रा बराबर होती है, एडेनिन बराबर थाइमिन के, गुआनिन बराबर साइटोसिन के, और एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। और अगला क्या होता है, एडेनिन प्लस थाइमिन रेशियो गुआनिन प्लस साइटोसिन स्पेसिफिक होता है। वो माने क्या कि सब प्राणी में फिक्स होता जो है वो। अगला क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस की संख्या जो होती है वह समान जीवधारियों में क्या होता है, वो माने संख्या उसकी क्या होती है, वो समान होती है। और इसको क्या बोलते हैं, चरगाफ शेड्यूल बोलते हैं, जिसको कि इरविन चरगाफ ने इसको प्रस्तुत किया। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट है डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट हेडिंग डीएनए पैकेजिंग। तो वास्तव में डीएनए पैकेजिंग है क्या चीज जो है वो, जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को, सामान को पैक करते हैं, वो जैसे ये पैक कर दिया, किस संदूक पैक करते हैं, या मतलब किसी सामान को हम जब फोल्ड करके पैक करते हैं, कई बार उसको फोल्ड करते हैं, वही पैकेजिंग कहलाता है। वो ठीक इसी प्रकार से लिविंग के में डीएनए का पैकेजिंग होता है वो। और इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक हम जीवाणु की बात करते हैं, जैसे कि कोई जीवाणु है, एक जीवाणु लेते हैं इस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। तो जो ई कोलाई जीवाणु होता है उसकी जब बात करते हैं तो इसमें जो डीएनए की लंबाई होती है वह टोटल लंबाई 17 म्यू होती है। वो 17 म्यू लंबाई होती है वो। और जबकि ई कोलाई की कुल लंबाई जो होती है वो सिर्फ कुल 2 म्यू होती है। वो 2 म्यू कुल लंबाई ई कोलाई मीन्स इस्चेरिशिया कोलाई। और ये जो कोलाई होता है, ये जो जीवाणु होता है वह कोलन बैक्टीरिया, माने कि बड़ी आंत, कोलन मिलता जो है वो। अब आती है कि ताज्जुब वाली बात होती है कि ई कोलाई में जब इतना छोटा 2 म्यू है वो, तो 17 म्यू डीएनए कैसे इसमें जो होता है समाता होगा जो है वो। इसमें क्या होती है, हाईली क्वाइलिंग हो जाती जो है वो, हाईली क्वाइल्ड होकर के ये डीएनए जो होता है इसमें ये समा जाता जो है वो। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो होता है औसत लंबाई जो होती है वह 1.5 से लेकर के 8.4 सेंटीमीटर वो होती जो है वो। अब आती है कि इतना लंबा डीएनए होता है वो। अब इसको हम अगर जैसे मान लीजिए कि एक सेल है वो, तो उसमें 46 क्रोमोसोम ह्यूमन मिलता है वो। अब आती है कि 46 क्रोमोसोम को दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46 और
इंटू 2 मीटर हो जाएगा जो है वो 2 मीटर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो माने क्या मतलब कि इसकी जो लेंथ हो जाती है वह हो जाती है हमारे, चूंकि हमारे बॉडी में 10 पावर 14 सेल होता जो है वो, तो जाहिर सी बात है कि 10 पावर 14 सेल ह्यूमन में होता है वो। अब आती है कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 14 इंटू 10 पावर जो है वो 2 इंटू 10 पावर 14 मीटर, इतना लेंथ हमारे बॉडी का पूरा डीएनए हो जाएगा जो है। अब आती है कि इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने पर इसकी टोटल लंबाई, इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर 11 किलोमीटर, इतनी लेंथ हो जाएगी। अब सन से अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वह 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर होता है बस। माने फ्रॉम सन टू द अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वह 1.5 इंटू 10 पावर सिर्फ 8 किलोमीटर होता है। अब आती है कि अगर हमारा डीएनए को पूरा फैला दिया जाए तो 100 टाइम सन से अर्थ तक जाएगा और उस अर्थ तक के द्वारा जो होता है ये 100 टाइम लौट आता है। इतना लंबा ह्यूमन में जो होता है ये डीएनए पाया जाता जो है वो। लेकिन अब आती है कि जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए किस प्रकार से, जैसे क्रोमोसोम है ये, तो क्रोमोसोम में जो होता है डीएनए हाईली क्वाइल्ड, जैसे कि ये हाईली क्वाइलिंग करके जो होता है ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो होता है, और ये क्या हो गया, डीएनए हो गया जो है। तो डीएनए जो होता है इसमें हाईली क्वाइलिंग करके जो होता है ये इसमें जो होता है वो फिक्स रहता जो है वो। अब आती है कि ये जो इसका कंडेंसेशन होता है, इस कंडेंसेशन को माने कि डीएनए के कंडेंसेशन या संघनन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर 1 प्राइमरी कंडेंसेशन, नंबर 2 होता है सेकेंडरी, और नंबर 3 होता है टर्सरी। नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 होता है टर्सरी, सेकेंडरी, और नंबर 3 है वो टर्सरी। तो जो प्राइमरी होती जो है वो, प्राइमरी क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो, जो चेन होती है वो, उसी को क्या बोलते हैं हम, डीएनए बोलते हैं जो है वो। अब आती है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंडेंसेशन होता है उसको हम रिलैक्स्ड डीएनए कहते हैं वो। माने कि जो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम रिलैक्स कहते हैं वो। इसके बाद जब यही रिलैक्स डीएनए, सेकेंडरी डीएनए जो होता है, जब कुछ प्रोटीन की मदद से जब हाईली क्वाइल्ड कर जाता है वो, तब उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तब उसे जो है हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। माने रिलैक्स डीएनए जो होता है या सेकेंडरी जो डीएनए होता है वह कुछ प्रोटीन की मदद से जब हाईली क्वाइल्ड कर जाता जो है वो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं वो। अब आती है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तो अब आती है सुपर क्वाइलिंग और पैकेजिंग ऑफ
सुपर क्वाइलिंग आर पैकेजिंग of DNA molecules in prokaryotic cells. The supercoiling or packaging of DNA molecules in the prokaryotic. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनको सबको मोनेरा किंगडम में रखा गया है। मोनेरा किंगडम, और मोनेरा किंगडम में खास खूबी क्या होती है कि एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियस मिलता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड डीएनए मिलता है। न्यूक्लियाइड डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियाइड डीएनए कहते हैं वो। अब आती है जैसे मान लीजिए सेल है, ये बैक्टीरिया सेल हो गया वो, तो बैक्टीरियल जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से डीएनए जो होता है इस प्रकार से सिंगल हाइप्लॉइड और सर्कुलर डीएनए, माने हाइप्लॉइड डीएनए होता है, हाइप्लॉइड डीएनए, और यह जो डीएनए होता है हैप्लॉइड होता है, और इसको जो होता है इस डीएनए में एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वह नहीं पाया जाता है, एक खास खूबी। सेकंड खास खूबी क्या होती है कि इसके दोनों छोर, माने इस प्रकार से इसमें हाईली क्वाइलिंग होती है कि इसके दोनों छोर को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और सेकंड खास खूबी इसमें क्या होती है कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता नहीं, तो इस ए न्यूक्लियाइड जो डीएनए होता है इसको हम क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, बल्कि इसको जीनोफोर कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इसमें पहली बात न तो हिस्टोन प्रोटीन होता है और न तो नॉर्मल टाइप का एक क्रोमोसोम होता है वो, और हाइप्लॉइड होता है, इसलिए इसको हम क्रोमोसोम ना कर करके इसको हम जीनोफोर कहते हैं वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि इसके माने कि जो हाइप्लॉइड डीएनए होता है इसमें दो प्रकार के संरचनात्मक प्रोटीन माने स्ट्रक्चरल प्रोटीन मिलते हैं वो, इसको बोलते हैं कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और वह स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाता है HU और H, और इसके माने दो विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसको कहते हैं HU और H, तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम, और वो एंजाइम कहलाता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है। तो इस एंजाइम की मदद से ये जो जीनोफोर होता है बैक्टीरिया का, ये अपने ऊपर बार बार ऐसे फोल्ड कर जाता जो है वो, माने फोल्ड या इसको बलित बोलते हैं, फोल्ड कर जाता है वो, मतलब इस प्रोटीन की मदद से, और ये एंजाइम टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है इसकी मदद से ये हाईली फोल्ड कर जाते हैं जो है वो। अब आती है कि जो ऐसा सुपर क्वाइलिंग बन जाता है बैक्टीरिया में, इस प्रकार की व्यवस्था को इसको हम कहते हैं प्लेक्टोनेमिक कहते हैं वो, माने इस प्रकार का जो व्यवस्था होती है इसको हम प्लेक्टोनेमिक कहते हैं वो, और यह जीनोफोर या इसको हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, इसको हम प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, माने सिंपल टाइप इसमें सुपर क्वाइलिंग पाई जाती है वो। अब
अगला होता है, नेक्स्ट आता है सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग आर पैकेजिंग ऑफ डिसाइडिंग। सुपर क्वाइलिंग आर पैकेजिंग ऑफ DNA molecules in eukaryotic cell. In eukaryotic cell. In eukaryotic cell. तो जैसा कि नाम से बता रहा है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक को तो हेडिंग है सुपर क्वाइलिंग आर पैकेजिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल इन यूकैरियोटिक सेल। माने कि यूकैरियोटिक सेल में सुपर क्वाइलिंग माने कि पराकुंडलन या पैकेजिंग, किसका पैकेजिंग? DNA मॉलिक्यूल्स का पैकेजिंग। और किसमें? यूकैरियोटिक सेल। तो यू माने यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स ट्रू होता है, और प्लस कैरियन, प्लस क्या होता है? कैरियन, और कैरियन माने क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस माने क्या मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें किस प्रकार से सुपर क्वाइलिंग या पैकेजिंग होती है वो। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप होता है जो है। तो इस केस में पहले क्या होता है? पहले बन जाता है, एक होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन तो वास्तव में क्या होता है कि जो जैसे सेल हो गया, सेल होता है वो, तो सेल में एक न्यूक्लियस हो गया और एक न्यूक्लियोलस हो गया जो है वो, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और एक कहलाता है न्यूक्लियोलस। और इसी में जो होता है क्रोमैटिन रेटिकुलम मिलते हैं वो, इस टाइप से इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ये जो है इसको कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन रेटिकुलम। और यही क्रोमैटिन रेटिकुलम जो होता है टुकड़ों में टूट टूट करके एक निश्चित मात्रा में गुणसूत्र का ये निर्माण करता है। अब आती है इस क्रोमैटिन के निर्माण में वही DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब मिलकर के इस क्रोमैटिन का ये निर्माण करते हैं वो। अब आती है कि इसमें जो होता है जब हम क्रोमैटिन की बात करते हैं तो इस क्रोमैटिन में जो होता है एक विशेष प्रकार का सुपर क्वाइलिंग होती है और इसको कहते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड सोलिनॉइड सुपर क्वाइलिंग होता है वो। सोलिनॉइड सुपर क्वाइलिंग इसमें पाया जाता है वो। अब आती है कि जो सोलिनॉइड सुपर क्वाइलिंग होता है वो क्या है और किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है वो। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि जिस समय हम पहले क्रोमैटिन की प्रोटीन बात करते हैं, क्रोमैटिन प्रोटीन, तो क्रोमैटिन प्रोटीन्स में जो होता है इसमें जो होता है H2A, H2B, H3 और H4 तथा H1। तो H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल और H1 के 1 मॉलिक्यूल। माने एक क्रोमैटिन में अगर हम बात करते हैं
तो H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल और H1 के 1 मॉलिक्यूल। तो अब आती है कि 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 तो अंदर होते हैं वो, जिसे एक क्रोमेटिन है ये, माने ऐसे इसका होता है ये, एक वास्तव न्यूक्लियोसोम है वो। तो इसको हम जब कटअप करते हैं इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो यहां से यहां तक लेकर के इसको कहते हैं कोर पार्टिकल, कोर पार्टिकल कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होती है वह 10 nm होता जो है वो, और यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ होती है वह 11 nm होता है वो, 11 nm होता है वो। अब आती यहाँ पर जो होता है कि डीएनए के बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं वो, और इनकी संख्या जो होती है 146 होती है। इसके बाद ये जो होता है इसको लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए और इसको स्पेसर डीएनए बोलते हैं, स्पेसर डीएनए कहलाता है, लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए कहलाता है वो। अब आती है इसमें जो होता है H2A की 2 मॉलिक्यूल, तो ये भी H2A का हो जाएगा, H2B का हो जाएगा, H3 का हो जाएगा, H3, और यहाँ पर H1, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, H1 का 1 मॉलिक्यूल। तो ये जो पोर्शन होता है इसको जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 जो होता है 8 मॉलिक्यूल जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर होते हैं वो, और एक जो होता है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बाहर होते हैं वो, और एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए लिंकर डीएनए और ए स्पेसर डीएनए पाया जाता है। बच्चों थैंक यू, धन्यवाद। इसको